हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एंड मैं भी हमेशा की तरह एकदम मस्त फिट एंड फाइन हूँ, है ना। मैं मेरी इतनी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम रिकैप देख लेंगे थोड़ा सा बस, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, भूल गए होगे तुम लोग। देखो पिछले पार्ट में क्या हुआ था, भाव्या अन्य ऑफिस गए थे। अन्य का बोलना था कि भाव्या को सीईओ बनाना है। एंड अन्य जो है जॉगिंग के लिए बिना बताए निकल गई थी। उसके बाद क्या हुआ था भाई, सब परेशान हो गए थे, बट अन्य वापस भी आ गई थी। एंड आद्या जो है वो अपनी ड्यूटी जा रही थी। अब इसके बढ़ते हैं आगे। अब अन्या की माँ ने जो आद्या को गोल्ड की चेन पहनाई थी, ठीक है। यहाँ तक देखा था, आद्या चली गई थी। अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट डे हो चुका था। अब अन्या जॉगिंग से वापस आई थी। जॉगिंग से वापस आने के बाद अन्या जो है बोलती है, माँ मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, बिकॉज ऑफिस भी जाना है एंड बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है। भव्या तुम रेडी हो? भव्या बोलती है नहीं, बस शावर लेना है। तभी अन्या बोलती है ओके चलो। इतना बोलने के बाद वो उसको लेके चलती है ऊपर। अब ये दोनों ऊपर पहुँचते हैं भाई, तो शावर लेना था। तो अन्या बोलती है ठीक है भव्या तुम यहाँ ले लो, मैं सेकंड वाले वॉशरूम में लेके आती हूँ। तभी अन्या जो है वो अपने कपड़े लेके जाने लगती है। भव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप जा सकती हैं अन्या? अन्या शॉक्ड, वो भव्या की तरफ देखती है, पीछे पलटती है सबसे पहले और देखती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो भाई तुम मुझे? हाँ मैं भी तो यही सोच रही हूँ। इतना बोलने के बाद जो भव्या है वो अपने दोनों हाथ अन्या के शोल्डर में डालते हुए बोलती है क्या हुआ है आपको? अन्या बोलती है मुझे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगी ना भव्या, आई स्वेयर मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। तो भव्या बोलती है अच्छा मैं तो चाहती हूँ कि आपको कुछ हो। तभी अन्या स्माइल करती है, देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें 10:30 तक पहुँचना है। 11 बजे तक सारे मीडिया वाले आ जाएंगे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी एंड तुम्हारे बहुत सारे सिग्नेचर्स लगेंगे भाभी, एंड बहुत सारी चीज़ें समझनी है तुमको, लेट हो जाएंगे। तो क्या होता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तभी अन्या बोलती है बिल्कुल नहीं, आज मतलब आज भाव्या, अभी मतलब अभी। तभी भाव्या बोलती है हाँ कुछ तो है, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, वरना आप ये मौका नहीं छोड़ती। अन्या जो उसकी तरफ देखती है थोड़ा घूरने वाली निगाहों से कि अच्छा ऐसा है क्या बेटा करके। तभी भाभी बोलती है चलिए छोड़िए जाइए। इतना बोलने के बाद उसको जो है अन्या को थोड़ा धक्का दे देती है भाई। अन्या थोड़ा बेड से जाके टिक जाती है। अन्या बोलती है क्या था ये? भाई बोलती है ओह वेरी अनरोमांटिक पर्सन, कुछ नहीं हो सकता आपका। इतना बोलने के बाद वो बंदी है जो बोलती है ठीक है रेडी हो जाइए। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम में जाने लगती है, अपने कपड़े लेके जस्ट वॉशरूम में घुसना है। तभी अन्या आती है पीछे से और भाई वो भाभी को अपने गोद में उठा लेती है। भाई बोलती है क्या है, छोड़ो मुझे। अब क्या छोड़ो, जब मैं दूर जा रही थी तब उनको पास बुलाना था, अब जब पास आ गई हूँ तो दूर भेज रही हो, इट्स नॉट गुड भव्या। तुमको पता नहीं है क्या, जब तक मैं शरीफ हूँ मुझे शरीफ रहने दो, मुझे मजबूर मत करो मैं बदमाश बनूँ। फिर बोलती है आपसे आपसे बातों के अलावा कुछ नहीं हो सकता अन्या। अच्छा सीरियसली, बातों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, चलो। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाती है भाई सीधा सीधा। भाई बंदी वॉशरूम का भी गेट लॉक नहीं करती है। हाँ वो रूम का गेट लॉक था, वो लेके जाती है। भाई बोलती है अरे गेट तो लॉक कीजिए। आने बोलती है हाँ कहाँ, गेट लॉक होगा ही नहीं, बहुत तुमको है ना, लेट हो जाएंगी बोल के समझा रही हूँ, बट नहीं तुमको समझना ही नहीं, रुको एक सेकंड। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, सबसे पहले वो शावर, सबसे पहले अन्या शावर ऑन करती है। शावर ऑन करते भाभी की तरफ एक टक देख रही थी भाई। अन्या ने सबसे पहले खुद की शर्ट रिमूव कर दी थी। उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, मतलब जॉगिंग वाली ड्रेस पहनी हुई थी, उसने खुद रिमूव कर दी। भाभी बस उसे एक टक देख रही थी। अन्या बोलती है क्या, क्या बोला था, अनरोमांटिक पर्सन। इतना बोलने के बाद भाई उसको एकदम अपने तरफ खींचती। अब भाव्या तो थी नाइट ड्रेस में, पहले बता दूँ, भाव्या नाइट ड्रेस में थी, तो वो होता है ना कि बैकलेस था उसका, तो थोड़ा सा वहाँ पर से एक डोरी टाइप से बनी हुई थी। अब भाई अन्या का बोल्ड स्टाइल, वो भाई अपने तीत से उसको ओपन करती। अब जैसे भाव्या की बॉडी पे अन्या के जो तीत हैं वो फील होते हैं भाई, भाव्या की हालत ख़राब, उसके बॉडी में पूरे गूस बम्स आ जाते हैं। भाव्या बस धीरे से बोलती अन्या अन्या स्टॉप इट प्लीज़। अन्या बोलती ऐसे कैसे स्टॉप इट, जब मैं कब से बोल रही थी लेट होने के बाद तुमको सुनना नहीं, और क्या बोला था, अनरोमांटिक पर्सन, मैं भाग रही हूँ तुमसे सीरियसली। इतना बोलने के बाद उसको पलटाती है और सीधा सीधा वॉल से लगाती है उसको, भाव्या को, मतलब भाव्या का जो बैग है वॉल से लगाती है और अन्य उसके हाथों पर होल्ड करके ऐसे दीवार के साथ लगा के रखी थी। भाव्या बस उसको देख रही थी, बोलती अन्या मैं मजाक कर रही थी। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी कभी मजाक नहीं करती है। ओह सॉरी बीवी नहीं, हस्बैंड। उस दिन मुझे चैलेंज किया था ना, हस्बैंड मटेरियल नहीं हो आप, चलो देखते हैं कौन किसका हस्बैंड मटेरियल है भाभी। इतना बोलने के बाद वो सीधा सीधा भाव्या के बालों को पकड़ती है और जो उसके हाथ है उसको छोड़ देती है, और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ के अपने करीब करती है। भाई बंदी को बहुत डीप किस करना स्टार्ट करती है, मत पूछो, बहुत डीप से। एंड आन्या आज काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी, उसकी किस से ज़्यादा उसके बाइट्स थे भाई, मत पूछो, एकदम उफ लेवल वाले जो होते हैं ना उस टाइप के थे। सीधे सीधे बताऊँ, अब भाव्या की जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सिसकियाँ, वो मौन की आवाज़ वॉशरूम में पूरी गूंज रही थी। आन्या बोलती है आराम से, थोड़ा आराम से, कमरे से बाहर आवाज़ आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी बोलती है तो आपको सोच के करना चाहिए ना, आप कर रही हैं सब। अच्छा
जब मैं कुछ नहीं कर रही थी फिर भी प्रॉब्लम है, मैं कुछ कर रही हूँ फिर भी प्रॉब्लम है। भाई तुम लड़कियों को चाहिए क्या? अन्य बोलती इतने, अन्य का इतना बोलने पर भाभी बोलती आप भी लड़की हैं। तभी भाव्या की भाई बस सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आन्या भाई वो आज बंदी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लग रही थी। वो ना भाव्या को काफ़ी डीप बाइट्स कर रही थी उसके नेक के पर भाव्या की जो नेक था ना काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। भाई कोई बंदा फिसल सकता है। वैसे अब आन्या बहुत देर तक यही हरकतें करने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि उसने पहले अपनी शर्ट रिमूव कर दी थी एंड भाव्या ने बहुत टाइट आन्या को हक करके रखा हुआ था। अब अन्या भाव्या को पीछे करती है। भाव बोलती क्या हुआ? अन्या बोलती क्या हुआ? ऐसे खड़े रहना है क्या? देखो 9:45 हो चुके हैं एंड सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास भाव्या। इतना बोलेगा तो भाव्या को पीछे करती है। भाई बोलती क्या मतलब 15 मिनट है? सीरियसली आप टाइम फिक्स करें? तो टाइम फिक्स नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुमने गलत टाइम चूज़ किया भाव्या, हमेशा की तरह। मेरी कोई गलती नहीं है, मीटिंग है, मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकती। भाई बोलती है छोड़ो रहने दो आप। तभी आने बोलती है हाँ ऐसे कैसे रहने दो, जो स्टार्ट किया उसको ख़त्म तो करूँगी ना। इतना बोलने के बाद भाई वो भाव्या की जो नाइट ड्रेस थी उसको रिमूव कर देती है पूरा। रिमूव करने के बाद फिर उसके और अंदर में जो उसके अपर बॉडी पे जो क्लॉथ्स है उसको भी रिमूव कर दिया। और भाई बस वो बंदी उसको इतना डीप बाइट कर रही थी ना कि भाव्या के होता है ना लव बाइट जो एकदम रेड दिखते हैं, भाई वैसे ही लग रहे थे। भाव्या की पूरे बॉडी में रेड रेड निशान थे। तभी आने बोलती हैं अच्छा ये निशानी। तो ये भाव्या जो है थोड़ा सा मिरर के साइड आकर वो अपने आप को देखती है। वो आने को थोड़ा दूर करती है। आने छोड़िए मुझे। आने बोलती है क्या हुआ? सीरियसली आप बोल रही हैं इंटरव्यू है, मीटिंग? और ये नेक के पास देखिए, क्योंकि भाई अनन्या उसके जस्ट ईयर के थोड़ा सा नीचे, एकदम थोड़ा सा ही नीचे लिख किया था। मतलब वो बंदा कितना भी कवर करने की कोशिश करे उस एरिया को कवर हो ही नहीं सकता है। अन्य बोलती उफ़ फ्लो में हो जाता है बीवी, अब मैं ध्यान थोड़ी दूंगी कहाँ बाइट करूँ कहाँ नहीं। भाभी थोड़ा गुस्से में आ जाती है, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे इंटरव्यू पे जाना है। जब मैं बोल रही थी पहले तुमको समझना चाहिए। इतना बोलने के बाद जो है अन्य ज़्यादा कुछ नहीं करती है, सिर्फ वो इतना ही लेवल तक रहती है। फिर वो भाव्या को करती है, बोलती इट्स ओके सॉरी बट भाव्या लेट हो निकलना पड़ेगा प्लीज़। भाव्या भी एक गहरी सांस लेती है, खुद को काम करती है थोड़ा सा और बोलती है ठीक है शावर ले ले। इतना बोलने के बाद दोनों प्रॉपर नहाते हैं। नहाने के बाद भाई दोनों बाहर निकलते, बट अन्य तो नॉर्मल लग रही थी बट भाव्या का जो है वो पूरा दिमाग घूम चुका था। भाई बंदी ने उसको इस मोमेंट पे ला के छोड़ा है। मतलब ऐसा होता है ना बंदा घर का है ना घाट का है, इस सिचुएशन में ला के उसको फंसा दिया है। वो करे तो करे क्या? और उस टाइम पे फोर्स भी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफिस भी जाना है एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। भाव्या खुद को गालियाँ दे रही थी। अभी कुछ सोच के करना चाहिए, टाइमिंग देख लेनी चाहिए, मेरी गलती है, क्यों उनको उकसाया? उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा अन्य को लग रहा था, ऐसा भाव्या को लग रहा था कि अन्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बट भाई बंदी की खुद की हालत यहाँ ख़राब थी। मतलब ऐसा होता है ना कि दोनों सेम कंडीशन में, बस दिखा नहीं रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब दोनों प्रॉपर रेडी होते हैं। भाव्या ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी थी और अन्य ने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। भाव्या देखती है क्या हुआ नॉर्मल क्यों पहने? क्या है ना अब मेरी बीवी CEO है तो अब ना उसको सुंदर दिखना चाहिए। मैं तो वैसे भी तुम्हारे प्यार में सुंदर दिखती हूँ भाभी। मैं बोलती बस करिए, चीप लाइन कहाँ से लाती हैं? अन्य बोलती सीरियसली तुमको मेरा प्यार चीप लाइन लग रहा है? नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं था, मतलब इतनी प्यारी प्यारी लाइन कहाँ से लाती हैं आप अन्य? उफ़ बीवी आ जाते हैं। इतना बोलने के बाद ये लोग बात ही कर रहे थे तभी मतलब डोर पे नॉक होता है। ठीक है देखो भाई मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही है और मैं फ़ैन ऑन करके बैठी हूँ तो मेरी ज़ुबान थोड़ा इधर उधर हो जाए तो समझ जाना, ठीक है? तो डोर पे नॉक होता है। डोर पे नॉक होता है तो प्रेरणा खड़ी थी। तभी अन्य जो है वो बोलती है भाभी अंदर ही ना। हाँ लव बट्स मैं अंदर नहीं आऊँगी, तुम लोग बाहर आओगे। अन्य बोलती भाभी क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? ड्राइवर कब से वेट कर रहे हैं तुम लोग का? कितनी गाड़ियाँ बुलाई हैं भाई आज तुम लोगों ने? 4 से 5 गाड़ियाँ बाहर वेट कर रही हैं। चलो ब्रेकफास्ट करो और जाओ ऑफिस। अन्य बोलती है शिट आ गए क्या? इतना बोलेगा तो भाव्या को लेती है और वो दोनों निकलते हैं रूम से बाहर। प्रेरणा तो भूल भाई भाव्या को छेड़ रही थी, क्योंकि देखो प्रेरणा को थोड़ी पता है कि इन दोनों के बीच लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हुआ था, रुक गए थे। बट उसके लव बाइट्स तो ऐसे लग रहे थे ना कि दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कुछ हो चुका है। बट ओह बेचारी भाव्या क्या बोल सकते हैं, इसीलिए भाई पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, ऐसा वाला वो अपने मन में ही सोच रही थी। अब ये दोनों जाते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग निकलने वाले, तभी अन्य की मॉम जो है वो रोक लेती है, रुको कहाँ? तभी आने बोलती है माँ लेट हो रहा है। तभी उसकी माँ जो है वो एक सर्वेंट को इशारा करती है, एक सर्वेंट आती है। हाँ कटोरी में दही चीनी थी, वो लेके आती है और भाव्या को खिलाती है। भाव्या भाई उसकी आंखें भर आती है पूरी तरीके से। उसकी माँ बोलती है, उसको हक करती है, देखो मैं तुमसे नाराज़ थी बिकॉज अन्य तुम्हारी वजह से हर्ट हो भाव्या, ये अब दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अन्य कभी भी नहीं रोनी चाहिए तुम्हारी वजह से। हाँ तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, बट मैं तुमको
माफ़ कर रही हूँ, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटा, तुम मेरी बेटी जैसे हो। अगर इस बार आने हट हुई भाविया तो भाविया हक कर लेती, नहीं मम्मी ऐसा नहीं होगा। उसकी माँ बोलती रोना तो ना बन करो एंड ऑल द बेस्ट, गुड विशेस एंड गुड लक। इतना बोलने के बाद वो है ना एक बॉक्स निकालती है। एक बॉक्स निकालने के बाद ना एक चैन टाइप था, उसमें सिंपल सा चैन था, एकदम गोल्ड का, एकदम पतला सा, और वो भाव्या को पहनाती। भाव्या शौक, मम्मी क्या कर रही है? देखो हमारे घर में अगर कोई बिजनेस फील्ड में न्यू कदम रखता है ना तो एक रिवाज होता है कि उसको गोल्ड पहनाया जाए, सोना, ताकि ना वो सोने से भी ना ज़्यादा आगे बढ़ सके, एकदम ऊपर टॉप लेवल में, है ना। और बहुत सारे रीज़न है। सोना जितना अच्छे तरीके से तपता है ना, कुटता है ना, उसके बाद वो शाइनिंग आता है। तो तुमको भी इस फील्ड में मेहनत करना है, दबना है, कुटना है, हर चीज़ होना है, कुछ चीज़ सहना है, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने भाव्या, ये बिजनेस अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ध्यान दो। भाव्या फिर से कर लेती, आने बोलती माँ हो गया ना, अब जाने दो। उसकी माँ बोलती तू नालायक, इतना बोले बाद उसके हाथ कान पकड़ लेती। आने बोलती माँ माँ सॉरी सॉरी प्लीज़ कैरी ऑन करो, मैं वेट कर सकती हूँ 1 घंटा। तभी उसकी माँ हंसती है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुम लोग। इतना बोलने के बाद ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं। भाई अब लग रहा था ना आने CEO है ऑफिस की, कैसे पूछो। भाई वो एक गाड़ी में बैठी थी, ड्राइव नहीं कर रही थी, पीछे बैठी थी, ड्राइवर बैठा था, सामने 2 बाउंसर बैठे हुए थे, पीछे गाड़ी में 3-4 बाउंसर थे। एंड मतलब आने लोग की जो कारों का काफिला थे ना, वो एक गाड़ी पे आने बैठी हुई थी, सामने 3 गाड़ियाँ चल रही थी, पीछे 2 गाड़ियाँ चल रही थी, और साइड में पूरे बाइक्स चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एकदम रॉयल एंट्री होता है ना, फुल वैसा। भाभी बोलती ये सब क्या है? आने बोलती क्या है, क्या मतलब है? अब न्यू CEO का एंट्री हो रहा है ऑफिस में, पता भी तो चलना चाहिए ना सबको, मीडिया वाले होंगे तो लोकल में थोड़ी जाएंगे यार। हाँ हमें सिंपलिसिटी में रहना पसंद है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपनी थोड़ी शान कम हो जाए। इतना बोलेंगे तो भाव्या का हाथ पकड़ लेती है। आन्या की बॉडी थोड़ी सी हीट लग रही थी, भाव्या उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ आन्या? आन्या बोलती क्या हुआ? आपकी बॉडी हीट लग रही है। उफ, बीवी तुमने मुझे इस रास्ते पे छोड़ा है तो हीट तो होगी ना। भाभी तुरंत उसके शोल्डर में मारती है, शट अप, सामने देखो। तो क्या मेरी गाड़ी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, करके दिखाऊँ क्या? इतना बोले बाद उसके करीब आ रही थी। भाभी जो उसको तुरंत पीछे पुश करती, कोई ज़रूरत नहीं आन्या, बदतमीज़ी कर रही हैं आप। उफ़, मेरा प्यार तुमको बदतमीज़ी लग रहा है, मैं क्या करूँ भाभिया? भाभिया भाई स्पीचलेस हो जाती है बंदी, शर्म से पानी पानी की, वो बोले भी तो क्या बोले। भाई सामने वाला बंदा इतना वो है, इतना एक्टिव माइंड है, तो क्या बोल सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है। गाड़ी का काफिला था, वो जाके रुकते हैं सीधा सीधा भाई एक बड़े से ऑफिस के सामने। हाँ ये आन्या का ऑफिस नहीं था, एक और ऑफिस था, मतलब इन लोग का साइड ऑफिस था बोल सकते हैं, जहाँ अधिकतर जो बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स होती है ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे यहीं साइन होते हैं। कुछ भी नया चीज़ लॉन्च करना है तो सारी चीज़ यहीं से होती है। भाव्या एकदम शॉक्ट, आन्या हम कहाँ हैं? उफ भाव्या तुमको नहीं पता क्या? नहीं आन्या नहीं पता। ये हमारा ऑफिस है, ऐसा करके स्माइल करती, हमारा ऑफिस है भाव्या, अब देखो यहाँ मीटिंग होगी है, बहुत सारे कैमरे मैन सब आए हुए हैं, तो चलो। इतना बोलने के बाद वो पहले खुद उतरती है भाई, और भाव्या को स्ट्रिक्ट बोल कर देती है कि तुम नहीं उतरोगी। वो पहले ड्राइवर आता है, गेट ओपन करते हैं, अन्य उतरती है। अन्य उतरने के बाद वो घूम के आती है और जहाँ भाव्या बैठी थी उस तरफ का डोर ओपन करती है। अब जैसे ये सब सीन होता है, कैमरा मैन तो पहले से बाहर में खड़े होते, रेड कारपेट बिछा हुआ था, रेड कारपेट से इन लोग का एंट्री था, मतलब एकदम लग्जरी वाइब हो रहा था भाई। तभी ऐसा होता है, तब भाव्या सिर्फ आन्या को देख रही थी। आन्या जो उसको देखती थी क्या हुआ, तो भाव्या बोलती ये सब क्यों कर रही है? आन्या बोलती क्यों ना करूँ भाई, मेरी बीवी CEO बन रही है भाई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाव्या, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुमको बता नहीं सकती। बोलती हाँ मुझे दिख रहा है आपके चेहरे से। इतना बोलती तभी आन्या बोलती ओहो चलो इतना सेंटी मत हो, इतना स्लो वॉइस मत बोला करो, बीवी मैं परेशान हो जाती हूँ पता है, चलो। इतना बोले बादल निकलते। अब कैमरामैन भाई पूरे इन लोग को ना, मतलब इनके आजू बाजू पूरे बाउंसर्स खड़े हुए थे, इन दोनों का पूरा फोटो क्लिक हो रहा था, इतने सारे कैमरामैन, सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट एक लेवल तक ही कंट्रोल में रखा हुआ था सब कैमरामैन लोगों को, ताकि कोई आगे इशू ना हो करके, ठीक है। जैसे ही ऑफिस के वो जो बिल्डिंग था उसके अंदर एंटर करते हैं भाई, देखते हैं ये लोग को जाना से 2nd फ्लोर में, ये लोग लिफ्ट पे एंटर करते हैं, सीधे से जाते हैं 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे भाई एक बड़ा सा टेबल हो सकता है जो मीटिंग टेबल होती है, सामने एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था, स्टेज बना हुआ था, वहाँ पास बहुत सारे लोग बैठे थे, एकदम लग रहे थे काफ़ी लग्जरी हैं, मतलब काफ़ी हाई फाई रिच लोग हैं, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल रहा था। सब लोग बैठे हुए थे। अब जैसे ही दोनों एंटर करते हैं सब खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद सब ग्रीट करते हैं दोनों को, गुड मॉर्निंग मैम बोल के। एंड आने बोलती है प्लीज़ सर सिट डाउन, इतना बोलने के बाद सबको बैठा देती है। एंड वो भाव्या को इशारा करती है स्टेज पे जाने के लिए, बट भाव्या जो है उसको नर्वस हो रहा था भाई, वो बोलती मैं अकेले नहीं जाऊँगी। आने बोलती भाव्या अकेले जाना पड़ेगा, देखो सफ़र शमशान और शिखर, इस रास्ते पे ना हमको अकेले ही चलना पड़ता है भाव्या, सो लेट्स गो, जाओ। तभी भाव्या जो आन्या का हाथ पकड़ लेती, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। आन्या बोलती है अरे बाबा जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं बैठी हूँ ना, देखो जस्ट तुम्हारे सामने बैठी हूँ। इतना बोलने के बाद वो सामने जो उस आन्या के लिए टेबल रखा हुआ था प्रॉपर, वहाँ बैठती है। अब भाव्या जैसे ही स्टेज में ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद पास 2-3 लॉयर्स खड़े हुए थे,
ठीक है, वो लॉयर्स खड़े हुए थे, तो सारी कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लीगली करना है, सब चीज़ें। एंड मीडिया वाले पहले से खड़े हुए थे, तो भावे सिर्फ खड़ी हुई थी। तभी एक लॉयर आता है, वो भावे के सामने कुछ फाइल रखता है और बोलते हैं मैम प्लीज़ आप ये पढ़ के सुनाएंगे। तो वहाँ बस कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि मतलब उसमें सीधा सीधा सा ऐसे समझ सकते हो कि आन्या की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी जायदाद हैं, उसमें 75% पूरा भाव्या का हक है। ये आन्या ने ऐड करवाए थे। एंड अगर आन्या को कभी गलती से भी कुछ होता है तो 75% पूरा भाव्या को मिलेगा, और जो बाकी के 25% बचे हुए हैं वो सारे जो हैं वो जो होते हैं ना ट्रस्ट, अनाथ आश्रम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों में चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ था, भाव्या बहुत अच्छे से सारी चीज़ रीड करती है, कुछ स्पीच देती है वापस। एंड वो फाइनल मोमेंट जब भाव्या को मेन CEO बनाया जाएगा, सिग्नेचर, भाई बंदी इतने सारे सिग्नेचर करते करते थक गई थी, आने बस स्माइल कर रही थी और वो फ़ोटो क्लिक कर रही थी भाई खड़े होके। तभी जो है फिर भाव्या जो है आने को स्टेज पे बुलाती है और वो दोनों भी कुछ नॉर्मल स्पीच देते हैं। तभी जो बोर्ड मेंबर थे बोलते हैं देखिए मिस भाव्या बिरला, आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे इस फील्ड में, हमको नाराज़ नहीं करेंगे। तभी भाव्या जो है वो रिप्लाई देती है जी मैं पूरा ट्राई करूँगी अपना। तभी इन लोगों के बीच कुछ बात है, भी एक मीडिया में वाला क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वैसे आन्या बिरला मैम, तो आन्या जो है उसकी तरफ देखती बोलती है यस। वैसे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। तो आन्या बोलती बिल्कुल पूछिए। आप अपनी सारी संपत्ति अपनी बीवी के नाम क्यों कर रही हैं? आज के समय में तो हमने देखा है कि बीवियाँ जो होती हैं किसी को काट के उसमें भर दे रही हैं या कहीं और मतलब दफन कर दे रही हैं, तो ऐसा आप क्यों कर रही हैं? ये सारी चीज़ें पैसों के नाम से होती है, बट आप सारी पैसे अपनी बीवी को दे रही है। तभी अन्य जो है वो थोड़ा स्माइल करती है, अपने सन ग्लासेस जो लगाए होते हैं उसको थोड़ा ठीक करती है भाई बंदी, और बोलती है अच्छा देखो सबकी बीवी में और मेरी बीवी में फ़र्क होगा। अगर मैं इसको बोलूँ ना कि खुशी खुशी मुझे वापस कर दो एंड मैं सारी चीज़ों में से कुछ नहीं ले लूँ, फिर भी मेरे साथ आएगी। यकीन नहीं है पूछ के देख लो। जब सब भाव्या की तरफ देखते हैं, वो भाव्या जो है आन्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है बिल्कुल। तभी आन्या बोलती है और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा है वो इसका है, एंड मैंने बहुत संभाल लिया, पता है मैं बहुत समय से सारी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे अब थोड़ा सा रेस्ट की नीड है। मेरी बीवी है, मुझे पता है भाई मेरी वाइफ जब इतनी काबिल है कि वो सारी चीज़ संभाल सकती है तो मैं क्यों ना दूँ। तभी सब लोग क्लैपिंग करने लगते क्योंकि आन्या का जो जवाब देने का तरीका था ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भाव्या भाई वो तो बस आन्या पे फिदा हो गई थी, वो सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के आन्या को देख रही थी। आन्या बोलती है जस्ट कम ऑन, ऐसे मत देखो मुझे, यहीं खा जाऊँगी। और बोलती है शट अप, माइक लगा हुआ है। आन्या बोलती है वहाँ बस अपना हाथ रखा था आन्या ने, पहले ऑफ कर दिया, क्या लगता है तुमको? भाव्या जो स्माइल करती बोलती है आप ना परेशान कर रहे हैं मुझे। ये सारी चीज़ें लगभग 2 घंटे तक चलती है। यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरे पे देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, घर पे टीवी भी चल रहा था क्योंकि लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा था भाई, तो सब लोग देख रहे थे। प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बट आध्या एक चीज़ सोच रही थी, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने फ़ोन में देख रही थी। तभी एक कांस्टेबल आती है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैम? नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ? आप सीरियस लग रही हैं। तो बोलती हाँ बस ऐसे। तो उसकी एक और दोस्त आती है, मैम आपसे मिलना है बोल के बता देती है, तो जाती है। तभी आध्या उठती है, उससे करती है, हे कैसे है? अरे ठीक हो, तो बता क्या हुआ इतना सीरियस? हाँ बस देख रही हूँ आन्या दीदी ने भाव्या भाभी के नाम पे सारी चीज़ कर दी है। तो उसकी जो दोस्त थी वो शॉक्ड, सीरियसली सारा चीज़ कर दिया है कैसे? तो क्या कैसे, अच्छी बात है ना, उनकी वाइफ है एंड भाव्या भाई बहुत स्वीट है। फिर बोलती हाँ स्वीट है मुझे भी पता है, बट सारा चीज़ कर दिया ऐसे कैसे, कुछ इशू है क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या इशू है, बट पता नहीं यार, छोड़े सारी बातें। इन दोनों के बीच ऐसे ही बात हो रही थी। तभी लगभग 2 से 3 घंटे बाद अब आने लोग को वहाँ से निकलना था क्योंकि बहुत काम हो चुका था भाई। अब कल से जो है प्रॉपर भाव्या जो है वो CEO है, बोल सकते हैं, सारा चीज़ उसी के हैंड्स होगा, उसी के सिग्नेचर के सारा चीज़ आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में ऐड हो चुकी थी। ठीक है, अब कुछ जो डाटास होते हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप में एंट्री करना ज़रूरी होता है, सो वो बाकी स्टाफ थे उसके लिए, तो इसका कोई इशू था ही नहीं आने को, क्योंकि उसको पता था उसके स्टाफ बहुत ज़्यादा काबिल है बोल के, है ना। अब ये लोग निकल ही रहे थे, तभी निकल ही रहे थे लोग ऑफिस से, तभी भाव्या जो है आन्या का हाथ पकड़ लेती है। आन्या बोलती क्या हुआ? भाव्या बोलती है हमें कहीं जाना है। बोलती अभी जाना है भाव्या? भाव्या बोलती है प्लीज़ चल सकते हैं सिर्फ आधा घंटा। आन्या बोलती अरे मैम पूछ रही थी बाबा, आधा घंटा क्या, मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। भाव्या जो है उसको थोड़ा सा दूर कर दी, बोलती देखो अन्य आपने मुझे उस मोड में छोड़ा है, अब स्टार्ट मत हो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अन्य बोलती ओहो बीवी। इतना बोलने बाद ये लोग निकल रहे थे, तो एक कॉर्नर साइड था, मतलब अन्य का ऑफिस था बोल सकते हैं, ऑफिस रूम। वो भाव्या को वहाँ लेके जाती है, वहाँ उसको चेयर में बैठाती है, उसको पानी पिलाती है, बोलती थोड़ा रिलैक्स हो, है ना। तो भाई बोलती कैसे रिलैक्स हूँ, आपने किस मूड में मुझे छोड़ दिया था अन्य? अन्य बोलती अरे सॉरी, तुम चाहो तो हम अभी घर चल सकते हैं। भाई बोलती सीरियसली ये कोई टाइम है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। अन्य बोलती ओके बाबा चलो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी बाबू सॉरी। तो भाई बोलती है ना आप मुझे बार बार बाबू बोलना बंद कीजिए। क्यों, क्या इशू है भाई इससे? ये एकदम लगता नहीं है बच्चे लोगों टाइप क्रिंज, कुछ क्रिंज नहीं है, ठीक है, प्यार है मेरा बीवी,
इतना बोलने के बाद ये लोग निकलते हैं, तभी भाव्या खड़े होती है। अन्य उसको एक जेंटल वाला हक करती है, बहुत टाइट भाई। बोलती है भाव्या प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ आगे सब चीज़ संभाल लेना, अगर कभी भी कुछ भी गलत हुआ तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगी भाव्या, प्रॉमिस में। भाव्या बोलती है क्यों, आप तो है ना। मैं हूँ, मुझे पता है, बट उसके बाद भी तुम सब संभाल लोगी ना भाव्या। बट अन्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको छुपा रही है। इस टाइम पे जो था, आन्या ने अपना फोरहेड भाव्या के फोरहेड से मिला के रखा हुआ था एंड दोनों की आंखें बंद थी। तभी आन्या बोलती है सीरियसली तुमको ऐसा लगता है, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया भाव्या, ट्रस्ट मी। मैं क्यों कुछ तुमसे कुछ छुपाऊंगी, बस तुम ट्रस्ट करो मेरे ऊपर एंड जो है जैसा है सब चीज़ संभालो, है ना, मैं हूँ। तभी भाव्या बोलती है चलो। इतना बोलने के बाद ये लोग निकलते हैं एंड अन्या खुद अब कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करने के बाद लगभग 30 मिनट के रास्ते में लोग पहुंचते हैं। हाँ भाई, इस बीच में इतना रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो माहौल इतना अच्छा, सब चीज़ एकदम परफेक्ट जा रहा है। बगल में महबूबा है, हाथों में हाथ है एंड सुर पे सुर मिल रहे हैं वाले गाने इतने बेहतरीन चल रहे हैं, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तभी ये लोग एक जगह जा रहे थे। एक जगह जाने के बाद एक थोड़ा पहाड़ वाला इलाका था। भाव्या बोल रही थी हाँ चलो, आन्या ड्राइव कर रही थी। अब वहाँ जाने के बाद जो है आन्या है गाड़ी रोक देती है। आन्या अपना फ़ोन निकालती है, भाव्या नेटवर्क नहीं है इसीलिए तो लाई हूँ आपको। आन्या स्माइल करती है, क्या मतलब, मतलब इधर आओ। इतना बोलने के बाद ये लोग एक पत्थर के ऊपर जाके बैठते हैं, थोड़ा था एकदम ऊंचा टाइप में, और दोनों बैठते हैं। दोनों के हाथों में हाथ हैं। आन्या ने जो है वो अपनी जो जैकेट पहनी हुई थी उसको निकाली तो सिर्फ शर्ट में थी, नॉर्मल फॉर्मल लुक में थी। तो एंड भाव्या ने जो है वो आन्या के शोल्डर पे अपना सर रखा था। भाई बोलती देख रहे हो आप यहाँ से व्यू। आन्या बोलती बहुत ब्यूटीफुल है यार, पहली बार आई हूँ। भाई बोलती पता है जब मैं भी परेशान होती थी ना, ये मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था ना, मैं हमेशा यहीं से आती हूँ। एंड पता है मैं जब सबसे ज़्यादा खुश थी तो भी। आन्या बोलती आपको पता है अन्या, मैंने आपका फ़ोटो देखा था। अन्या बोलती है सुन रही हूँ। मैंने आपका फ़ोटो देखा जब अपनी मॉम ने मुझे दिखाया था। हाँ उस टाइम पे मेरा मकसद कुछ और था, आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ आपको बर्बाद करना था। बट उस टाइम पे ना कुछ अजीब सा फील हुआ था पहली बार। मैंने बोलती अजीब सा मतलब अजीब सा मतलब इन द सेंस कि कुछ समझ हो ना। अन्या जो स्माइल करती अरे क्या बात है बीवी, आप शर्मा रही, नहीं शर्मा नहीं रही हूँ, सुनो ना। तो भाव्या बोलती है, भाव्या किसने बोले, अन्या बोलती उस टाइम पे ना लगा था कि यार ये बहुत अच्छी है, ये मेरे को चाहिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, तुमको पता है सीरियसली। अन्या बोलती फिर क्या, मैं यहाँ पास आई थी, मैंने यहाँ आके डांस किया था, आपको पता है। तो अन्या बोलती अभी भी कर सकते हैं। भाई बोलती नहीं मैंने साड़ी पहनी है। अन्या बोलती बीवी साड़ी में तो डांस का मज़ा है। तभी भाई बोलती नहीं ना अभी नहीं प्लीज़। तभी जो अन्या बोलती ओके एंड तुमको पता है। तभी अन्या बोलती क्या। एंड मैं बहुत खुश थी, मैंने यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें विश की थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। एंड थोड़ा सा मेरे अंदर रिग्रेट भी था कि यार मैं जिसके लिए फ़ील कर रही हूँ वो मेरे लिए फ़ील करेगी कि नहीं, एंड मैं उसको धोखा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ चीज़ों आपसे झूठ बोली हूँ, छुपाऊँगी आगे चल के। सो मुझे गिल्ट था। तभी आन्या बोलती है मत सोचो ना भाव्या। नहीं सोच रही हूँ। एंड आन्या मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो ना। देखो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बट प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात शांति से सुन लेना प्लीज़। ये बहुत फास्ट बोलती भाव्या। आन्या बोलती सुन रही हूँ। तभी आन्या कैसा बोलने पर जब भाव्या बोलती प्लीज़ 2 मिनट बीच में कुछ मत बोलना। आन्या आई नो आप मेरी बातों को ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊँ, और मैं ये भी नहीं बता सकती मुझे कैसे पता चला, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जो आद्या है वो आपकी सगी बहन है, वो आपकी मॉम उनकी बायोलॉजिकल मदर है, आपके फादर उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। एंड कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो पिछड़ चुकी थी। एंड आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो प्लीज़ जाके अपनी माँ से पूछ लीजिए प्लीज़। ये बोलना था भाव्या का। इतना बहुत आन्या शॉक्ड। आन्या ने पहले भाव्या का हाथ बहुत तेज़ी से होल्ड करके रखा था, वो एकदम ढीला हो गया था उसका हाथ, मतलब होता है ना ग्रिप छुड़ा देना वैसा। आन्या जो एक तक भाव्या की तरफ देख रही थी। भाई बोलती आन्या आई नो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे मेरे ऊपर, बट प्लीज़ एक बार उनसे जाके पूछिए क्या उनके बाद उनकी कोई और बेटी थी या कोई बेटा था, एटलीस्ट चलो इतना तो पूछ सकते हो ना। एंड आद्या ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया है। जिस लेडीज़ ने उन्हें पाला है उनका बोलना था कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों का, उसमें वो बिछड़ चुकी थी, बट उस लेडी ने देखा है, बट किसी रीज़न की वजह से वो आप तक नहीं पहुंचा पाई थी। बट वो जानती थी। एंड इतने सालों के बाद आद्या खुद इतने काबिल हो चुकी है कि उसने खुद अपने रियल बायोलॉजिकल मदर एंड फादर को ढूंढ लिया है। एंड आप उसकी बहन इसलिए आपसे इतना ज़्यादा अटैच है। प्लीज़ एक बार देख लीजिए ना आन्या, प्लीज़ मेरी बातों को ट्रस्ट कर लीजिए। आन्या बोलती भाव्या तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं था। भाव्या जो है बोलती है आन्या मेरी तरफ देखिए। इतना मेरे बाद उसका फेस को टच करती है, अपनी तरफ करती है, मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको लग रहा है मैं मजाक के मूड पे हूँ, या आपको क्या लग रहा है मैं सीरियस नहीं हूँ इस टॉपिक को लेकर। तभी आने बोलती ओके रिलैक्स रिलैक्स बेबी रिलैक्स। इतना बोलने के बाद अब थोड़ा पास आती है, उसके नोज से अपना नोज रफ करती है, उसके फोरहेड के साथ आता है, फोरहेड में आती है रिलैक्स, मैंने ऐसा नहीं बोला है। अच्छा ठीक है घर चलिए पूछते हैं मोम से। इतना बोलने के बाद भाई ये दोनों निकल ही रहे थे, वहाँ से निकलते हैं कार से। एंड मस्त अच्छा माहौल था,
बट आन्या ड्राइव कर रही थी। बोलते हैं ना, ज़िंदगी में भाई सब चीज़ एक साथ सही सही चल ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ होना ही होता है। आन्या मस्त ड्राइव कर रही थी एंड सामने से एक ट्रकर थे। अब सडनली क्या होता है, आन्या का ना जो आइस क्लोज होने लगती है। आन्या जो है वो ब्रेक लगाने की कोशिश तो करती, बट भाई उसको पूरा सर घूम रहा था। भव्या जो है वो आन्या के शोल्डर पे सर रखी थी तो समझ नहीं पा रही थी, बट थोड़ा देर में 2-3 सेकंड बाद उसको समझ आता है कि आन्या स्टेबल नहीं है। वो देखती है, आन्या को बोलती है, आन्या क्या क्या हुआ। आन्या के नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बोलती अन्या अन्या ब्लीडिंग आ रही है। अन्या बोलती स्टॉप इट, शट अप। इतना बोलने के बाद वो जो है वो गाड़ी को लेके जा रही थी, बट इनबैलेंस होने के चक्कर में भव्या भी इतना वो, उसका माइंड तो सिर्फ आने की तरफ था, इतना जल्दी एक्टिव माइंड नहीं कर पाती है वो, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती। वो गाड़ी सीधे जाके ठुकती है, वो जो सामने से एक ट्रक आ रहा था उस पर जाके ठुकती है भाई। बस एक बड़ा सा ब्लास्ट, बूम। अब देखो, ये ब्लास्ट तो हो गया। ये ब्लास्ट होने के बाद जो है वहाँ पास आग लग चुकी थी। जो गाड़ी है उस पर काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी। आग लगने के बाद जो है वो अन्य तुरंत बेहोश, ऑन द स्पॉट बेहोश। हाँ, भाव्या को होश था, बिकॉज अन्य ने जो है वो भाव्या को थोड़ा पीछे कर लिया था और खुद जाके वो गाड़ी से टकराई थी उसके बोनट से जाके। एंड बहुत ज़्यादा उसको लगा हुआ था ना, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी ना, उस ब्लीडिंग अलग से हो रही थी। तो ऐसा होते ही तभी भाव्या जब उठ निकलने की कोशिश कर रही थी, बट कितना देर भाई, मतलब उसके सर में भी तो चोट लगी है ना, बंदी वहीं पास बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, क्योंकि ये लोग आने को कब से ट्राई कर रहे थे, एंड वो जो था नेशनल हाईवे रोड था। अब नेशनल हाईवे रोड पे क्या होता है ना कि एक्सीडेंट होता है ना, तो कुछ एरिया होता है, एरिया इन द सेंस बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाले, वहाँ पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में हुआ भी है कुछ कि नहीं। और इवनिंग का टाइम हो चुका था पहले ही, एंड छोटा दिन है यार, दिसंबर का समय है, तो बहुत जल्दी इवनिंग हो जाता है। ऐसा था तो अब किसी को पता नहीं चल पा रहा था अन्य का है। तभी एक न्यूज़ होता है कि मिसेस अन्या बिरला जो है वो ठुक चुकी हैं गाड़ी से। इतना बोलने के बाद तभी सब लोग न्यूज़ बड़े ध्यान से देखते हैं। माही जैसे देखती है वो गाड़ी का नंबर प्लेट, अक्षु, आद्या, सबसे पहले आद्या पहुंचती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसके पास न्यूज़ जा चुका था। सबसे पहले पहुंचने के बाद वो इन दोनों को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ सबसे बड़ा सिटी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। दोनों को एडमिट, दोनों की कंडीशन में सबसे ज़्यादा कंडीशन आन्या की ख़राब थी, क्योंकि आन्या का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। पता नहीं एक्सीडेंट के नाम से हुआ था या कुछ और नाम से हुआ था, ये तो हम आगे देखेंगे। सो आज का ये एपिसोड यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ एंड कमेंट कर देना। आई नो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं रीड करती हूँ। कमेंट करने में क्या कंजूसी करते हो तुम लोग, कमेंट करके जाना, ठीक है।